नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आईटीबीज यानी निपन इंडिया ईटीएफ निफ्टी आईटी के बारे में और जानेंगे कैसे ग्लोबल घटनाएं और टेक्नोलॉजी सेक्टर में उछाल इस ईटीएफ को प्रभावित कर रही हैं। अगर आप टेक कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी ईटीएफ में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट सीखना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल ट्रेड ऑन ईटीएफ बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभी ज्वाइन करें और सीखें रियल टाइम अपडेट्स और एनालिसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। आईटीबीज एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ईटीएफ है जो निफ्टी आईटी इंडेक्स को ट्रैक करता है। इसमें प्रमुख भारतीय आईटी कंपनियां जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो, टेक महिंद्रा आदि शामिल हैं। इसका उद्देश्य इंडेक्स की परफॉर्मेंस के समान रिटर्न देना होता है। एक यूएस इकोनॉमी और इंटरेस्ट रेट्स। अमेरिका की अर्थव्यवस्था में रिकवरी और संभावित इंटरेस्ट रेट कट का असर टेक सेक्टर पर पॉजिटिव पड़ रहा है। यूएस क्लाइंट्स की स्पेंडिंग बढ़ने लगी है जो इंडियन आईटी एक्सपोर्ट्स के लिए फायदेमंद है। डॉलर स्ट्रेंथ। डॉलर मजबूत होने से इंडियन आईटी कंपनियों को ज्यादा रेवेन्यू मिलता है क्योंकि ज्यादातर क्लाइंट यूएस यूरोप से होते हैं। ये आईएनआर रेवेन्यू को सपोर्ट करता है। एआई और ऑटोमेशन ट्रेंड्स। जेनरेटिव एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी टेक्नोलॉजी पर ग्लोबल डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। इंडियन आईटी कंपनियां इनसे जुड़ी सर्विसेज दे रही हैं जिससे उनकी ग्रोथ को सपोर्ट मिल रहा है। आईटीबीज में हाल की तेजी क्यों आई? पिछले 1-2 महीनों में आईटीबीज ने 10-12% तक की रैली दिखाई है। इन्फोसिस, एचसीएल और टीसीएस ने नई डील्स और पार्टनरशिप की घोषणाएं की हैं। टीसीएस और इन्फोसिस को नए एआई क्लाउड प्रोजेक्ट्स मिले हैं। Q4 रिजल्ट्स इंपैक्ट। ज्यादातर आईटी कंपनियों ने अनुमान से बेहतर नतीजे दिए हैं। मार्जिन एक्सपेंशन और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन का असर दिख रहा है। एफआईआई इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वापस आईटी सेक्टर में निवेश कर रहे हैं। टेक सेक्टर को सेफ हेवन की तरह देखा जा रहा है अमिड ग्लोबल जियोपॉलिटिकल रिस्क। टेक्निकल एनालिसिस हिंदी में। ट्रेंड एंड प्राइस एक्शन। जनवरी-मार्च में ईटीएफ ने करीब 31-32% नीचे गिरावट दर्ज की। देखिए नीली लंबवत तीर। अप्रैल के मध्य से रिकवरी शुरू हुई और जून में मजबूत ब्रेकआउट हुआ 41.96 से 43.04 के जोन से ऊपर। वर्तमान में कीमत 42.30 पर ट्रेड कर रही है जो एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस 43.04 के करीब है। मूविंग एवरेजेस। चार्ट में ईएमए 20, ईएमए 50, ईएमए 100 और ईएमए 200 हैं। ईएमए 20 और ईएमए 50 हाल ही में ईएमए 100 और ईएमए 200 को ऊपर से काट गए जिससे बुलिश क्रॉसओवर्स बने। ये अप ट्रेंड की पुष्टि करते हैं। कीमत 200 ईएमए के ऊपर बनी हुई है जो कि एक सकारात्मक संकेत है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। इमीडिएट सपोर्ट 41.00 से 40.60 का जोन, पहला कंसोलिडेशन क्षेत्र। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 38.70 से 38.71 का जोन, अप्रैल में बेस बनने का स्तर। इमीडिएट रेजिस्टेंस 43.04, इसके पार सक्सेसफुल क्लोज होने पर 45 और फिर 46.19 या 47.94 की ओर आगे बढ़ने की संभावना है। रिस्क न्यूनतम रहेगा जब तक 41.0 के नीचे डेली क्लोजिंग नहीं होती। वॉल्यूम एंड मोमेंटम। ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम स्पाइक देखा गया है जो जोरदार खरीदारी का संकेत है। मोमेंटम इंडिकेटर्स आरएसआई, मैकडी पॉजिटिव दिशा में है, हालांकि ओवरबॉट स्थिति की ओर भी संकेत हो सकता है। डिलीवरी ट्रेंड एनएसई आधारित। कोटक सिक्योरिटीज के अनुसार 10 जून तक अवधि डिलीवरी प्रतिशत ट्रेडेड वॉल्यूम डेली 10 जून लगभग 65.5%, लगभग 2.05 करोड़ शेयर्स। हफ्ते का औसत लगभग 62.3%, लगभग 0.78 करोड़ शेयर्स प्रति हफ्ता। महीने का औसत लगभग 57.3%, लगभग 0.78 करोड़ शेयर्स प्रति माह।
इसका अर्थ है दैनिक टर्नओवर का लगभग 65% हिस्सा डिलीवरी हुआ, जो कि उच्च गुणवत्ता और निवेशकों की मजबूत रुचि को दर्शाता है। हाई डिलीवरी प्रतिशत की वजह से रैली सक्षम और सस्टेनेबल दिख रही है। अगर आप आईटी सेक्टर की ग्रोथ में विश्वास रखते हैं तो एसआईपी के जरिए आईटीबीज में निवेश समझदारी हो सकती है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक बैलेंस्ड एक्सपोजर देता है, लेकिन ध्यान रहे शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है। दोस्तों, आईटीबीज एक कंपनी में रिस्क लिए पूरे आईटी सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।